हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र, और उत्सर्जन तंत्र में हम लोग बात कर रहे थे किडनी की। किडनी यानी हिंदी में बोलते हैं इसको ब्रिक। और पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने किडनी का क्या देख लिया था, स्ट्रक्चर। तो कैसा होता है किडनी का स्ट्रक्चर आप सबको पता है, एक बार देख लिया जाए, फटाफट एक बार दोहरा लिया जाता है कि ये रहा भैया राजमा शेप में किडनी, ऐसे होता है ना। और इसके चारों ओर क्या है, एक वॉल लगी है, एक लेयर है। इस लेयर को क्या नाम देते हैं, रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल। फिर ये जो डिप्रेशन आपको दिख रहा है, इस डिप्रेशन को नाम दिया गया था हाइलम। हाइलम। और इस हाइलम के रास्ते कितनी पाइप जा रही हैं और आ रही हैं, 3। पहली पाइप आती है एरेट्री की, है ना। और ये देखिए किडनी होती है 2, तो एक उधर चली जाएगी और एक इधर, ठीक है ना। ये कौन सी पाइप है, एरेट्री की, जो क्या कर रही होगी, खून लेके आ रही होगी, ब्लड लेके आ रही होगी, शुद्ध खून। कहाँ पे, किडनी में। फिर एक पाइप निकल रही होगी, उसको क्या बोलते हैं, वेंस। क्या बोलते हैं, वेंस। और ये पाइप इधर से भी निकल रही होगी, है ना। ये क्या कर रही होगी, खून को ले जा रही होगी, और ये लेके आ रही है। क्लियर है, ये वेन पाइप है और ये एरेट्री। इसको साफ साफ लिख देता हूं, एरेट्री। ठीक है, ठीक सर। उसके साथ साथ एक और पाइप निकलती है जो क्या करती है, चूंकि किडनी का काम क्या है, किडनी का काम है जो ब्लड के अंदर इम्प्योरिफिकेशन है उनको बाहर कर देना। तो ये जो इम्प्योर्ड सब्सटेंस है या वेस्ट मटेरियल है, उसको एक पाइप निकल के जाती है जिसका नाम है यूरेटर। क्या नाम है, यूरेटर। यूरेटर से क्या कर देती है, ये पाइप के थ्रू, यूरेटर पाइप के थ्रू ही क्या हो जाता है, ये वेस्ट मटेरियल निकल जाता है। ठीक है। अब किडनी के अंदर जाएंगे तो किडनी के अंदर कितने भाग हैं भाई, 2। एक तो बाहर वाला और एक अंदर वाला। बाहर वाले भाग को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। कौन सा कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स। और अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं, अंदर वाले भाग को, तो ये अंदर वाला भाग है, इसको क्या बोलते हैं, रीनल मेडुला। रीनल मेडुला, ठीक है। इस रीनल मेडुला में क्या होते हैं, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनको क्या नाम देते हैं हम लोग, इनको नाम देते हैं हम लोग मेडुलर या मेडुलरी पिरामिड्स। मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है, ये नाम देते हैं। इसके बाद इनके ऊपर क्या होती है, कुछ डक्ट लगी होती है। क्या लगी होती है, डक्ट। कुछ डक्ट प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, कुछ डक्ट मिलेंगी आपको देखने के लिए। तो ये होती हैं कुछ डक्ट, और ये पूरा का पूरा हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, ये सर नो, है ना। तो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिला था पिछली क्लास में। अब आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि किडनी आखिर प्योरीफाई कैसे करती है। जैसे कि मैंने कल बताया था कि एक्चुअल में किडनी के अंदर एक ऐसी चीज है जो इसके काम को करवाती है। मतलब किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो कौन है सर, वो फंक्शनल यूनिट यानी जो क्रियात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई मतलब जिसके द्वारा ये काम करती है किडनी। क्रियात्मक इकाई मतलब जिसके द्वारा किडनी काम करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। ध्यान देंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही वो इकाई है, वो यूनिट है, या मैं बोल सकता हूँ वो सेल है जिसकी मदद से हमारी किडनी क्या करती है, काम करती है। यानी किडनी का जो काम है उसका कारण है नेफ्रॉन। ठीक है। तो अब ये नेफ्रॉन कैसा होता है ये देखना है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि पर किडनी जो नेफ्रॉन होता है वो मिलियन में होता है ना। लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं, 1 मिलियन से भी एबव पाए जाते हैं पर किडनी। पर किडनी, समझ में आ रहा है। यानी हर एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं या उससे अधिक पाए जाते हैं। टोटल कितनी किडनी है, 2। ठीक है ना। तो जब हम किडनी की पूरी बात करेंगे तो बोलेंगे किडनीज। क्या बोलेंगे, किडनीज। क्लियर है। अब प्रश्न है कि सर ये नेफ्रॉन कैसा होता है, इसको देखना है। तो आज की क्लास किस पे बेस्ड रहेगी, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पे। ठीक, देखा जाए तो चलिए नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। अब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे। चलिए नेफ्रॉन देखते हैं। नेफ्रॉन डायरेक्ट ना देख के पहले हम एक काम करते हैं, वही खेल खेलेंगे जो खेलते आए हैं। तो मेनली अपना किडनी ऐसे बना देंगे, ठीक है, से बना दिया।
अब मेनली आप सबको पता है कि यहाँ से क्या आ रही है, एरेट्री आ रही है, यानी धमनी आ रही है ना। ये धमनी इस किडनी में एंट्री मारेगी और पेल्विस में जाने के बाद, अच्छा इस चीज को तो मैं बताया नहीं था, मेनली क्या होता है पेल्विस यहाँ पे कि जैसे फनल शेप में ऐसे क्या होता है, एक शेप होता है जहाँ पे सभी का जंक्शन है, यहीं पे सब आके मिलेंगे, है ना। एरेट्री भी इसी रास्ते जाएगी, वेंस भी इसी साथ मतलब रास्ते निकलेगी, वेंस इसी रास्ते निकलेगी, यूरेटर भी इसी के रास्ते जाएगा, समझ पा रहे हैं। और इस डिप्रेशन को हम हाइलम बोलते हैं। तो ये पोर्शन जो फनल समझते हैं ना, फनल मतलब फावड़े शेप का, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। कीप होता है ना कुप्पी, तो कुप्पी का शेप कैसा होता है, ऐसे ही तो होता है, कुप्पी का शेप ऐसे ही तो होता है, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे भी समझ सकते हो, इसको फनल शेप बोलते हैं, फनल शेप, ठीक है ना। फनल शेप्ड है और इसका क्या नाम दिया गया है, पेल्विस, ठीक है, ठीक है। अब समझना ध्यान से, हमने ये पढ़ा है कि जो पाइपें होती हैं, जो पाइप होती है ब्लड की पाइप, वो कैसे चलती है। ब्लड की पाइप अगर है कोई, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एरोटा होती है। सबसे पहले क्या होती है, एरोटा। एरोटा किससे कनेक्टेड है, हार्ट से, हार्ट से कनेक्टेड है एरोटा। एरोटा से खून किस में जाता है, एरेट्री में, है ना, एरेट्री में। एरेट्री से खून किस में जाता है, एरेट्रियोल में, एरेट्रियोल। एरेट्रियोल से खून किस में जाता है सर, कैपिलरी में। किस में जाता है, कैपिलरीज, कैपिलरीज में जाता है। कैपिलरी से खून किस में जाता है, बता सकते हैं सर, वेनलेट में जाता है। किस में जाता है, वेनलेट में जाता है। हार्ट, एरोटा, एरोट्री, एरेट्रियल, कैपिलरीज, और उसके बाद वेनलेट। वेनलेट से फिर किस में जाएगा, वेन में जाएगा, यहीं से घुमा लो, फिर किस में जाएगा, वेन में। वेन से फिर किस में जाएगा, वेना कावा, थोड़ा सा नीचे लिख लो, वेना कावा। और वेना कावा से फिर खून हार्ट में। तो ऐसे आया और ऐसे होकर फिर हार्ट में चला गया, ऐसे ही होता है। तो वैसे ये एरेट्री इंटर कर रही है किडनी के अंदर, तो एरेट्री रहेगी नहीं, ये एरेट्री क्या हो जाएगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एरेट्रियोल में, यानी अपने से छोटे पाइप में। देखो ये इस पाइप का जो आप देखोगे जंक्शन, तो मान लो ये बहुत मोटा है, इसके रिस्पेक्ट में ये जो है ये क्या है, छोटा है, फिर इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत छोटा है, बस इसको और मोटा बना देते हैं, यानी ये मेनली इतना है, तो ये क्या है, मात्र इतना है, ठीक है, इतना से। अब ऐसे भी मैं समझा सकता हूँ कि मान लो एक मोटी सी पाइप आएगी एरोटा, इससे कितने एरेट्री निकलेंगे, बहुत सारे एरेट्री निकलेंगे, है ना, अलग अलग जंक्शंस पे चले जाएंगे, यस नो। ये सब के सब क्या है, एरेट्री है, ये भी एरेट्री है, ये भी एरेट्री है, ये भी एरेट्री है ना। फिर जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, ध्यान देना, इस वाले पाइप को आगे बढ़ाओ, चलो इसको बढ़ाओ, ये जब आगे बढ़ेगी, आगे ऐसे जा रही है, तो ये बहुत सारे क्या, किसमें फर्दर किसमें डिवाइड होगी, बहुत सारे एरेट्रियोल में, है ना। क्या ये मेरी बात मान रहे हो भाई। एक मोटी पाइप कई सारे छोटे छोटे पाइपों में डिवाइड होगी ना, पतली पतली पाइपों में। एक मोटी पाइप से कितने पतली पाइप हम लगा सकते हैं, बहुत सारी पतली पाइप लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। तो देखो कई सारी क्या निकल जाएगी फिर, पतली पाइप। ये एरोटा है, ये क्या है, एरोटा। एरोटा से कितनी एरेट्री पाइप जुड़ सकती है, बहुत सारी, है ना। ये मोटी पाइप है, इससे बहुत पतली पतली पाइप एरेट्री की जोड़ देंगे, और एक एरेट्री से बहुत सारी पतली पतली पाइप एरेट्रियोल की जोड़ लेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, मोटाई के बिहाफ पे रखा गया। एरोटा सबसे मोटी पाइप है, उससे थोड़ा सा कम मोटा कौन है, एरेट्री, यानी पतला है, और एरेट्रियोल बहुत पतला है, और उससे भी पतला कौन है, कैपिलरी। फिर उसके बाद वेनलेट, वेनलेट के बाद वेन, वेन के बाद वेना कावा। वेना कावा क्या है, मोटी पाइप है। अच्छा ये भी बात मैंने बताई है कि एरोट्री, एरेट्री और एरेट्रियल एक्चुअल में क्या करते हैं, खून को ले जाते हैं, और कैसा खून ले जाते हैं, शुद्ध खून। जबकि वेनलेट, वेन और वेना कावा हार्ट की ओर लेके जाते हैं कौन सा खून, अशुद्ध खून, ठीक है। तो मेनली होगा क्या कि ये जो एरेट्री है, ध्यान से देखेंगे, ये जो एरेट्री है जब एंट्री मारेगी किसमें, किसमें मारेगी एंट्री बाबू, किडनी में। किसके रास्ते, पेल्विस के, सॉरी हाइलम के रास्ते। तो किस में जाएगी, पेल्विस में जाएगी। इस पेल्विस में क्या होगी, बहुत सारे पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगी। तो मैं पेल्विस बना नहीं रहा हूँ, आप समझ जाएगा। बहुत सारे किस में डिवाइड हो जाएगी, एरेट्रियोल में। किस में डिवाइड हो जाएगी, एरेट्रियोल में। होगी कि नहीं होगी, बस ये बताओ। जैसे बताया ना, एरोट्री, एरोट्री से एरेट्री, सॉरी एरोटा, एरोटा से एरेट्री, एरेट्री से एरेट्रियोल। एक एरोटा से कितने एरेट्री, बहुत सारे, और एक एरेट्री से कितने एरेट्रियोल, बहुत सारे। तो यहाँ से भी क्या होगा, बहुत सारे एरेट्रियोल निकलेंगे यहाँ से। क्लियर है। मैं एक एरेट्रियोल को पकड़ता हूँ, मैं एक को पकड़ा, नीचे वाले को। अब ये एरेट्रियल कुछ ऐसे जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, ये गया, और सीधी सीधी बात है, एरेट्रियल किससे जाके मिलेगा, कैपिलरी से। तो होगा क्या कि ये एरेट्रियल जाएगा यहाँ पे, ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना अच्छे से।
होगा क्या कि ये बहुत सारे कैपिलरीज के गुच्छों से मिल जाएगा, बहुत सारे कैपिलरीज के गुच्छे होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, कैपिलरीज के गुच्छे होंगे। ध्यान देना, अगेन मैं बताऊं, यहां से क्या जा रही है, ये है एरेट्रियोल, क्या है, एरेट्रियोल, देखना ध्यान से, एरेट्रियोल। ये एरेट्रियोल क्या होगा, बहुत सारे कैपिलरी के गुच्छों से क्या हो गया, गुच्छों में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। ये क्या है, कैपिलरीज यानी केशिकाओं का गुच्छा है, केशिकाओं का गुच्छा। क्या हिंदी वालों को समझ में आ रहा है ये, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, जो मेरे से पढ़े होंगे उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये एक्चुअल में क्या है, एरेट्री वाली पाइप को हम धमनी बोलते हैं और वेंस वाली पाइप को क्या बोलते हैं, सिरा। ये बातें पता है ना, ये सिरा वाली पाइपें हैं, ये पूरी पूरी कौन सी पाइप है, सिरा है, और ये पूरी की पूरी पाइप क्या है, धमनी है ना, धमनी है, इसमें कोई दुविधा नहीं। अब क्या हुआ, ये एरेट्रियोल जो है, एरेट्रियोल क्या है सर, सिरा की सबसे धमनी की सबसे पतली पाइप, उसको क्या बोलेंगे, एरेट्रियोल, और सबसे मोटी पाइप को एरोटा, क्लियर, उसको महाधमनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, महाधमनी। एरोटा मतलब महाधमनी, ऐसे वेना का मतलब महासिरा, ठीक है, ठीक। अब देखो ये केशिकाओं का क्या बन गया, गुच्छा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, क्या बोलते हैं, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। दिखाई दे रहा है साफ साफ, केशिकाओं का क्या बन गया, गुच्छा, और इसको एक नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं ग्लोमर यूलस, क्या बोलेंगे, ग्लोमर यूलस। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं ताकि भूले ना, ग्लोमर यूलस मैंने अलग इसलिए लिखा है ताकि आप याद कर लें, ग्लोमर यूलस, अदरवाइज इसका नाम क्या है, सीधा सीधा है ग्लोमर यूलस, याद हो जाएगा, हाँ या ना, ग्लोमर यूलस। किसको बोलते हैं भैया, इसको, ये जो दिख रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं। ये एरेट्रियोल गया, सीधी बात है, एरेट्रियोल किस में कन्वर्ट होगा, कैपिलरीज में, यहाँ पे बहुत सारी कैपिलरीज में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब इन कैपिलरीज, चूंकि ये क्या करने, किडनी में क्या गया, क्या करने के लिए भेजा गया, ब्लड को छानने के लिए, तो नीचवा क्या लगेगी, छन्नी लगेगी, नहीं लगेगी। मेनली खून कहाँ से पास होता है, खून कैपिलरीज से पास होता है, लिख देना, खून इसी पाइप से क्या होता है, किसी ऑर्गन में पास होता है, पास मतलब समझ में आ रहा ना, जाता है। ठीक है, बोलो हाँ, ठीक है। अब देखना ध्यान से, यहीं से पास होगा, मतलब यहाँ तक खून आया, अब खून यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो नीचवा क्या लगा देंगे, छन्नी, क्या लगा देंगे, छन्नी। छानने का काम कौन करता है, नेफ्रॉन, यानी जस्ट इसके नीचे क्या लगा होगा बाबू, नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन कुछ ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं कि एक ठो बस होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पे ना ऐसे डबल लेयर में, ऐसे कप के शेप में, देख रहे हैं ना, कप के शेप में क्या होता है, क्या हुआ, ठीक है, देखना, कैपिलरीज था, कैपिलरीज के अंदर से खून निकलने लगेगा, उसको छानना है मुझे, छानने के लिए किसको लेके होगा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का पहला स्ट्रक्चर स्टार्ट है यहाँ से, ये दिख रहा है आपको, डबल लेयर की कोई कप शेप नजर आ रही है, डबल लेयर की कप शेप है, या सिंपल समझो, डबल लेयर नजर आ रही है, डबल वॉल नजर आ रही है, इसको हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल। ये बोमेंस आपके नाम पे रखा गया है, क्या किसके नाम पे रखा गया है, बोमेंस आपके नाम पे। बोमेन कौन है, एक साइंटिस्ट है, ठीक है, तो ध्यान देना है, कैपिलरीज के जस्ट नीचे क्या लगा दिया गया है, बोमेंस कैप्सूल। कहीं कहीं बोमेंस कप आपको नजर आएगा, या कहीं पे बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, तो दोनों याद रखेंगे। बोमेंस कैप्सूल कैसा होता है सर, डबल लेयर होती है वॉल की, डबल लेयर वॉल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगेन समझिएगा, एरेट्रियोल से निकला, कैपिलरीज में कन्वर्ट हुआ, कैपिलरीज के नीचे क्या लगा दिया मैंने, एक छन्नी लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, इसके आगे और देखिएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे खेल खत्म हो, छन्नी छना जाएगा और यही हमारा नेफ्रॉन है, नहीं, अभी आप गलत सोच रहे हैं।
अभी खेल और आगे बढ़ेगा। इस कप से या बोमेंस कैप्सूल से एक ऐसे स्प्रिंग मॉडल समझते हैं ना, ऐसे तो ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, आपस में मुड़ी होती है, स्पाइरल फॉर्म में होती है। एक पाइप निकलेगी, क्या निकलेगी, एक पाइप ऐसे, ठीक है, ऐसे एक पाइप निकलेगी। इस पाइप को हम नाम देते हैं PCT। क्या नाम देते हैं, PCT। कहाँ लिखा जाए, चलिए यहीं पे लिख देते हैं PCT। PCT का फुल फॉर्म है, P से होता है प्रॉक्सिमल, C से होता है कॉन्वुलेटेड, और T से होता है ट्यूब्यूल्स, ठीक है, कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। एक साथ बोलिए, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। किससे लगा हुआ है, बोमेंस कैप्सूल से। अब ये ट्यूब्यूल एक और ट्यूब से आके कनेक्ट हो जाता है, और ये ट्यूब कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, समझ में आया। एक ट्यूब यहाँ पे लगा दिया, अब एक दूसरा ट्यूब यहाँ पे आ गया, ठीक है, देखना ध्यान से। इसको हम लोग नाम देते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या नाम देते हैं, लूप ऑफ हेनले। नाम बहुत है भाई, लूप ऑफ हेनले, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, बस आप ध्यान से स्ट्रक्चर देखेंगे। तो बोमेंस कैप्सूल के बाद क्या है, PCT के बाद क्या है, लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले के बाद खेल खत्म नहीं हुआ, यहाँ से एक और पाइप निकलेगी, थोड़ा सही से बना देते हैं, ठीक है, लूप ऑफ हेनले, और यहाँ से एक और ऐसे ही, जैसे ये स्पाइरल फॉर्म में थी, एक और पाइप निकलेगी, और ये पाइप आके कनेक्ट होगी, यहाँ पे कुछ होगा जिसमें ये कनेक्ट हो जाएगी। अब कुछ क्या होगा अभी हम आगे देखेंगे, एक डक्ट है जहाँ पे खुल रही होंगी, ठीक है ना। अच्छा, ये एक चीज़ हो गई। दूसरी एक और चीज़ सुनिएगा, यहाँ से कैपिलरीज से, जैसा कि आप जानते हैं कि कैपिलरीज में खून आने के बाद ऐसा नहीं कि वहीं पे गिर जाएगा, सब आगे जाएगा ही नहीं, मैंने खून पास करने की बात की है, लेकिन ऐसा नहीं कि खून पास होके खत्म, समझ पा रहे हैं ना, खेल बहुत तगड़ा है। ये बताइए कैपिलरीज पे आके पाइप खत्म हो जाती है, नहीं सर, कैपिलरीज से जुड़ी होती है वेनलेट। तो एक्चुअल में यहाँ पे कैपिलरीज से क्या जोड़ देना है, वेनलेट, लेकिन ऐसा होता नहीं, गलती से सोचिएगा भी मत। एक्चुअल में कैपिलरीज से फिर से अगेन एरेट्रियोल जुड़ जाता है, लेकिन सर ये तो असंभव है, एरेट्रियोल कैपिलरीज से जुड़ा तो कैपिलरीज का अगला सिरा क्या होगा, वेनलेट होगा, हाँ या ना। कैपिलरीज क्या करती है, अपने अंदर से ऑक्सीजन निकाल देती है, और ऑक्सीजन निकाल देने के बाद उसके पास क्या बचता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ से ले लेती है और वो वेनलेट में चली जाती है, क्योंकि अब अशुद्ध हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा ऐसा, यहाँ पे एरेट्रियोल जो है अगेन कैपिलरीज के बाद अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एरेट्रियोल में ही कन्वर्ट होगा, अभी वेंस नहीं बना है, समझेगा, समझे। तो अगेन यहाँ से एक पाइप ऐसे निकलेगी और ये यहाँ से निकलने वाली है आगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम इसका नाम ले लेते हैं, पहले ये लिख लीजिएगा, ये एरेट्रियोल है। अभी मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा थोड़ा नाम याद हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे ये क्या है, ये है DCT, सर ये PCT, तो ये क्या है DCT। जितना आई तरह तर करके आएगा, घुमावदार तार होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, PCT। एक को PCT, दूसरे को DCT। अब DCT का फुल फॉर्म क्या है सर, देख लेते हैं। DCT तो D है, तो D से होगा डिस्टल, क्या होगा, डिस्टल। C से क्या होगा, कॉन्वुलेटेड, बाकी वही चिपकाना है, कॉन्वुलेटेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, T से ट्यूब्यूल्स, खत्म, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, खत्म। तो यहाँ तक का स्ट्रक्चर समझ में आया है ना। और इसमें जो आप देख पा रहे हैं ना, यही जो आप दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, समझ में आ रहा है, यही क्या है, ये एक्चुअल में नेफ्रॉन है। क्या है, नेफ्रॉन। पहले यहाँ तक समझ में आ गया, क्योंकि अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो मैं पहले इसको साफ करूँगा, फिर अगेन इसको और समझाऊंगा, अगेन मैं आपको समझाऊंगा, पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब सिंपल फॉर्म में इसको पूरा समझ लेते हैं कि भाई यहाँ पे क्या हुआ है। तो यहाँ से आई है भाई एरेट्री, ठीक है, ये एरेट्री आई है, ये है एरेट्री, नाम याद रख लेंगे आप, टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे। यहाँ से कई सारी एरेट्री क्या हुई हैं, एरेट्रियोल यहाँ से निकले हैं, ठीक है ना।
कई सारे यहाँ से क्या होंगे, निकलेंगे। मैं यहाँ से एक ले रहा हूँ, ये ऐसे जा रही है, ओके, ये ऐसे गई। ये क्या है सर, ये है एरेट्रियोल, ध्यान देना, एरेट्रियोल। अब मेनली इस एरेट्रियोल को क्या बोलते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे, इस एरेट्रियोल को क्या बोलते हैं, इस एरेट्रियोल को हम लोग बोलते हैं एफरेंट एरेट्रियोल, इफरेंट एरेट्रियोल। अब नाम थोड़ा और सुनने के लिए मिलेगा, तो थोड़ा ध्यान से पेशेंस के साथ सुनिए भाई। होगा क्या कि फिर ये यहाँ पे जाएगी और बहुत सारे कैपिलरीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, बहुत सारे कैपिलरीज के अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना, बहुत सारे कैपिलरीज। इसको क्या बोलेंगे, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बोलेंगे, या इसका नाम भी है भैया, इसका नाम है, क्या नाम है, ग्लोमरुलस, ग्लोमरुलस, ठीक है, ग्लोमरुलस, ठीक ठीक। अब यहां से अगेन ये जो पाइप है, एरेट्रियोल वाली पाइप है, वो अगेन कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, एक और पाइप में, और वो भी एरेट्रियोल वही होगा, लेकिन इस एरेट्रियोल को हम क्या बोलेंगे भाई, इस एरेट्रियोल को हम नाम देंगे एफरेंट, क्या बोलेंगे, एफरेंट एरेट्रियोल, ध्यान देंगे भाई, एरेट्रियोल। ये इधर से गई इफरेंट और उधर से आई एफरेंट, इफरेंट एफरेंट, इफरेंट एफरेंट, क्लियर है। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज के आगे है तो इसलिए आगे से याद रखेंगे एफरेंट, आगे वाले को क्या बोलेंगे, एफरेंट, ठीक है ना, पीछे वाले को क्या बोलेंगे, इफरेंट, ओ सॉरी, इफरेंट नहीं, एफरेंट इसको बोलेंगे, ये गलत है, ये सही है, ठीक है ना, आगे वाले को क्या बोलेंगे, इफरेंट, और पीछे वाले को एफरेंट, ये सही है, ओके, एफरेंट इफरेंट, एफरेंट इफरेंट। तो पहले कौन आता है, ए आता है ना, तो एफरेंट, बाद में कौन आता है, ई, तो इफरेंट, हो गया, एफरेंट एरेट्रियोल, ग्लोमरुलस, ग्लोमरुलस के बाद इफरेंट एरेट्रियोल, ठीक है। अब देखना क्या होगा, ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज यानी ग्लोमरुलस के नीचे एक क्या होगा, एक ऐसे कप शेप का, डबल वॉल का कप होगा, ऐसे कप शेप का क्या होगा, एक स्ट्रक्चर होगा। इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं बोमैन्स कैप्सूल, फोकस इधर होना चाहिए आपका, इसको क्या नाम देंगे, बोमैन्स कैप्सूल। मैं यहाँ पे ना बना के इधर लिख देता हूँ, बोमैन्स कैप्सूल, वहाँ पे लिखा भी है, ठीक है ना। ये कैसी होती है, डबल लेयर की होती है। इसके नीचे से क्या होता है, एक पाइप निकलती है ना, एक पाइप निकलती है जो इस फॉर्मेट में होती है, ठीक है। इसको क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। और ये आके कनेक्ट किससे हो जाती है, एक लूप से, ये क्या है, लूप है, इसको क्या नाम देते हैं, लूप ऑफ हेनले, क्या नाम देंगे, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, लूप ऑफ हेनले। और ये अगेन ये किससे कनेक्ट हो जाएगी भाई, ये एक और पाइप से, ठीक है ना, और पाइप से, और इसको ये जाके किससे कनेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे एक डक्ट होगा, क्या होगा, एक डक्ट होगा। इसको हम क्या नाम देते हैं, अच्छा पहले इसको हम लिख देते हैं, ये जो पूरा का पूरा बना है इसको हम क्या बोलते हैं, DCT, चलो यहीं पे डाल देते हैं DCT। तो क्या होगा यहाँ पे DCT का, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, है ना, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। और ये क्या है, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, क्या बोलेंगे इसको, कलेक्टिंग डक्ट, क्लियर है, क्लियर है सर। अब ये जो इफरेंट एरेट्रियोल है भाई ध्यान देना, ये क्या होगी, ये ऐसे आएगी और देखना क्या करेगी, ये इसके चारों ओर मडराते हुए आगे वेललेट में कन्वर्ट हो जाएगी, चारों ओर क्या करेगी, मडराएगी ऐसे, ठीक है। और इसके बाद ये किससे कनेक्ट हो जाएगी, मडराने के बाद वेललेट से, समझ में आ रहा ना, वेललेट से कनेक्ट हो जाएगी। जबकि इसको कहाँ कनेक्ट हो जाना चाहिए था, कहाँ कनेक्ट हो जाना चाहिए था, यहीं पे कैपिलरीज था, कैपिलरीज के बाद क्या आना था,
वेनलेट आना था, लेकिन वेनलेट नहीं आया। वेनलेट बाद में घूमने के बाद इस पूरे के चारों ओर घूम लिया, घूमने के बाद आया है। समझ में आया? किसके किसके चारों ओर घूमा है? इस पूरे के चारों ओर। किसके किसके चारों ओर? सर एक तो है हमारा ये पीसीटी, दूसरा डीसीटी और लूप ऑफ हेनले। ठीक है, समझ में आया? इसके चारों ओर घूमने के बाद ये किस में कनेक्ट हो गया? वेनलेट में। अब ये वेनलेट फिर आगे किस में चला जाएगा? आगे एक और पाइप होगी, वेन। क्या होगी? वेन होगी ना। अब देखो एक तो ऐसा निकला नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे निकले होंगे। देखो ये तो एक एरिट्रियोल हम देख रहे हैं, ऐसे कितने एरिट्रियोल होंगे? बहुत सारे होंगे। तो बहुत सारे एरिट्रियोल निकले होंगे। वैसे ही बहुत सारे एरिट्रियोल जब आएंगे तो बहुत सारे वेनलेट बनेंगे। बहुत सारे वेनलेट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वेन्स में। होंगे कि नहीं होंगे? वेनलेट किस में जाके मिलता है? वेन में। बहुत सारी छोटी छोटी पाइपें वेन में भी घुस जाएंगी, फिर बहुत सारे वेन्स निकलेंगे, वेन कावा में चले जाएंगे। तो ये वेनलेट किस में निकल जाएगी भैया? बहुत सारे आएंगे इधर उधर से, इधर से, और यहाँ से क्या निकल जाएगी? यहाँ से वेन्स में कन्वर्ट होकर पेल्विस के रास्ते ये चली जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इसको रीनल एरेटरी बोलते हैं। ये हमने नाम नहीं दिया था, रीनल एरेटरी। और इसको क्या बोलते हैं? रीनल वेन्स। सब जगह पे क्या लगाना है? रीनल लगाना है। रीनल क्यों लगाना है समझ में आ रहा है ना? क्योंकि किडनी की बात हो रही है। ठीक है। अब इसमें यहीं पे एक बात और समझ लीजिएगा, ये भी ट्यूब है, ये भी ट्यूब है, ये भी ट्यूब है। तीनों ट्यूब है। कौन कौन सर? पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी। एक तो पाइपें तो है, मुड़ी हुई पाइप है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? कॉन्वोलेटेड बोलते हैं। मुड़ी हुई पाइपें हैं तो इसे क्या बोलते हैं? कॉन्वोलेटेड बोलते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि इनको ट्यूब्यूल्स के बोलते हैं। ट्यूब होता है ना, तो ट्यूब का आधा मतलब ट्यूब को अगर हम काट देते हैं तो ट्यूब्यूल कहलाता है। पूरा का पूरा पाइप है, उस पाइप का छोटा भाग ट्यूब्यूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्यूब्यूल। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? ट्यूब्यूल। कॉन्वोलेटेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मुड़ी हुई है। और प्रॉक्सिमल, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, फिर डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल क्यों बोल रहे हैं समझ में आ गया? पाइप का कटा हुआ भाग है। कॉन्वोलेटेड क्यों बोल रहे हैं? मुड़ा हुआ है। आई बात समझ में? अब ध्यान से देखा जाए तो तीन हो गए, एक यहाँ और एक यहाँ। तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? रीनल ट्यूब्यूल। तीनों पाइपें हैं ना, तीनों पाइपें हैं, अलग अलग पाइपें हैं। इन तीनों को मिला के क्या बोलेंगे? इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। क्या बात समझ में आई? हाँ या ना? रीनल ट्यूब्यूल्स। ये पूरा का पूरा हो गया। हाँ, अब एक बात और समझ लेना, जो एफरेंट एरिट्रियोल होता है, इसकी जो मतलब मोटाई होती है, इसकी मोटाई क्या होती है? ज्यादा, और इफरेंट की क्या होती है? कम। इफरेंट की क्या होती है? कम, और एफरेंट की क्या होती है? ज्यादा। तो यहाँ पे लिख देना, एफरेंट एरिट्रियोल की मोटाई ज्यादा, यहाँ पे मोटाई कम। मोटाई क्या है यहाँ पे? कम। क्लियर है? अब इससे क्या होगा? प्रेशर इनबैलेंस हो जाएगा। इधर प्रेशर कम होगा लेकिन इधर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। यानी यहाँ से जब निकलेगी तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्योंकि आपने पाइप दबा दिया है। पाइप दबा देंगे तो यहाँ से प्रेशर के साथ निकलेंगे। यस और नो? आप पानी वाला पाइप लेते हो, आगे उसका पाइप, आगे वाला जो सिरा होता है उसको मुड़ा देते हो, या बीच में ही कहीं पे दबा दो, तो दबा देने से क्या होता है? उसका मोटाई कम हो जाता है, यानी उसका डायमीटर, उसका व्यास क्या हो जाता है? कम। व्यास कम हुआ तो देखते हो पानी कितना प्रेशर से जाता है। आया समझ में? यही बात है। क्लियर? यही चीज हो रही है। मुझे आई थिंक लग रहा है कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। ये पाइप वाइप वाला खेल आ गया ना। सबसे पहले कौन सी जाएगी? ध्यान से देखो, याद करो फटाफट। सबसे पहले रीनल एरिट्री, रीनल एरिट्री से रीनल एरिट्रियोल। रीनल एरिट्रियोल मतलब उसको नाम दे दो एफरेंट एरिट्रियोल। एफरेंट एरिट्रियोल जाएगा किससे मिलेगा? किससे? कैपिलरीज से, जिसको क्या नाम बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ग्लोमर यूलस। ग्लोमर यूलस से ही खून निकलेगा, पास होगा। तो इसीलिए मैंने नीचे क्या लगा दिया? मैंने छन्नी लगा दिया। यही है छन्नी, यही है न्यूरॉन, नेफ्रॉन। मेनली इसमें सबसे पहले क्या होगा? पकड़ने के लिए कौन होगा? पकड़ने के लिए कौन होगा भैया? नाम बताइए। अरे बोमैन्स कैप्सूल। बोमैन्स कैप्सूल के नीचे एक पाइप लगी, एक ट्यूब लगी है, जिसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। फिर वो कनेक्ट हो जाती है लूप ऑफ हेनल से। लूप ऑफ हेनल फिर कनेक्टेड हो जाती है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से। और ये सभी के सभी जाके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? किससे जुड़ जाते हैं? कलेक्टिंग डक्ट से। डक्ट मतलब एक पाइप है और कलेक्ट कर रही है। आई बात समझ में? क्या कर रही है? कलेक्टिंग डक्ट से मिल जा रही है। और यही कलेक्टिंग डक्ट आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यानी यहीं से एक दूसरी पाइप निकलेगी जिसको नाम देते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर। तो यूरेटर और कुछ नहीं है, यही है। समझ में आया? यूरेटर याद रखना। कलेक्टिंग डक्ट से ही क्या निकल जाएगा? यूरेटर। तीनों पाइपें निकाल दिए, निकाल दिया। तीनों पाइपें क्लियर हो गई। एरिट्री आई कि नहीं आई?
आई। और देखो एरिट्रियल में कन्वर्ट हुई, एरिट्रियल से फिर इफरेंट एरिट्रियल, इफरेंट एरिट्रियल घूमते घूमते किस में कन्वर्ट हो गया है, वेनलेट, वेनलेट से फिर रीनल वेन चला गया। और इधर ये जो घूम घूम के गया ना भाई, तो इतने में ही पूरा खेलवे हुआ है। ये जो घूमा है ना, इसी में तो खेल हुआ है। जितना कचरा था इसमें से क्या कर लिया गया, निकाल लिया गया है। और निकाल लेने के बाद उसको किस में डाल दिया गया, कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट से फिर किसमें, यूरेटर की पाइप लगा दी गई। यूरेटर के थ्रू ये कहाँ चला जाएगा, ये सर चला जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बाहर। समझ में आया, पूरा खेल खत्म। नेफ्रॉन में यही तो हो रहा है। क्या नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझे? अब आपसे पूछेगा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताइए, बताइए कहाँ से है स्टार्ट। वोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, लुपोफेनल, डीसीटी, खत्म। ऐसे में ये सब के सब क्या है, पार्ट है किसके, नेफ्रॉन। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं, आपको पूरा का पूरा बता दिया। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। यहाँ से भी आप देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो। अलग से चाहो तो अलग से भी बना सकते हो। हाँ मैं जानता हूँ कि आउंस गाउस ज़्यादा हो गया है, लेकिन क्या करेंगे, आउंस गाउस तो होगा ही होगा। उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकता है कि नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि और बेहतर बनाया जाए तो और बेहतर बना दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल की क्लास में आपको ये पूरा का पूरा नाम याद करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि याद नहीं हुआ होगा। एक बार अगेन देख लिया जाए। अगेन चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ से खून आया था, रीनल वेरिट्री, एरिट्री। रीनल एरिट्री से किसके थ्रू, पेल्विस के थ्रू एंट्री मारता है, मतलब हाइलम से पेल्विस, पेल्विस से एंट्री मारेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत सारे एरिट्रियोल में। सबसे पहला एरिट्रियोल इफरेंट एरिट्रियोल। इफरेंट एरिट्रियोल की मोटाई क्या होती है, ज़्यादा होती है। फिर ये जाता है किससे जुड़ जाता है, ग्लोमर यूलस से। ग्लोमर यूलस से फिर एरिट्रियोल आएगा, उसको बोलेंगे हम लोग इफरेंट एरिट्रियोल। इसको एफरेंट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, एफरेंट। अरे भाई कैपिलरी से मतलब ग्लोमर यूलस, ठीक है ना। तो फिर से देखो, अगेन देखो यार भाई, आप लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अगेन रीनल एट्री अंदर आएगी, कई सारे एट्रियोल में टूटेगी। सबसे पहला एट्रियोल एफरेंट एट्रियोल कहाँ पे जाकर कनेक्ट होगा, कैपिलरीज के गुच्छों से। कैपिलरीज के गुच्छों से कनेक्ट होगा, जिसको बोलते हैं ग्लोमर यूलस। ग्लोमर यूलस के बाद फिर तब क्या होगा, ये जो पाइप है एरिट्रियोल का, वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इफरेंट एरिट्रियोल में। इफरेंट एरिट्रियोल से फिर वो कहाँ जाएगा, फिर नीचे कुछ स्ट्रक्चर बना होगा, उसके चारों ओर घूमेगा। घूमने के बाद वेनलेट में, वेनलेट से वेंस में, वेंस से बाहर, ठीक है। अब इधर क्या हुआ कि ये जो ग्लोमर यूलस था उसके नीचे एक कप के जैसा डबल लेयर में क्या थी, एक संरचना थी जिसको बोमन्स कैप्सूल बोला गया। उससे क्या हुआ, एक क्या निकली थी, एक डक्ट निकली थी जो मुड़ी हुई थी, उसको बोला गया पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। वो फिर किससे जाके कनेक्ट हो जाती है, लूप ऑफ हेनले से। लूप ऑफ हेनले से कनेक्ट होने के बाद फिर वहां से भी एक और पाइप निकलती है ऊपर की ओर, उसको बोलते हैं डीसीटी। आया समझ में, डीसीटी मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, ये सब के सब जाके कनेक्ट हो जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट से, ठीक है। अब इसको देखोगे तो ये क्या है, ये डिसेंडिंग वाला है। जैसे ये क्या हो रहा है, नीचे की ओर आ रही है, ये वाली पाइप नीचे के लिए क्या आ रही है, तो इसको डिसेंडिंग ट्यूब्यूल बोलते हैं और इसको असेंडिंग ट्यूब्यूल बोलते हैं, ऊपर वाले को, ठीक है ना। ये आगे देख लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल में आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। अब ये कलेक्टिंग डक्ट से क्या निकलता है, यूरेटर, है ना। यानी यहाँ से खराब पदार्थ जो होते हैं वो निकल जाते हैं यूरेटर पाइप से, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा। गेम खत्म। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझ गए, नाम याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, तो हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो और इसको इजी कर देंगे, लेकिन फिलहाल में पहले इतना याद करेंगे आप, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पे हम और नया सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।